धीमे बोलो, मीठा बोलो, सोच कर बोलो, समझ कर बोलो, विचार कर बोलो। वाणी वशीकरण मंत्र है। वाणी पर बहुत कुछ निर्भर करता है। चाहे शत्रु बना लो, चाहे मित्र। कोयल की तरह बोलो, काक की तरह नहीं। तुम्हारे हाथ में है सब कुछ। ये लाइन मेरे साथ स्टक हो गई थी। ये लाइन उन कुछ कार्ड्स में से है, उन कुछ आर्टिकल्स और कोट्स में से है जो मोहन अग्रवाल सर ने मुझे पहली बार दिए थे जब हमारी मुलाकात हुई थी मीटिंग के दौरान। हमारे आज के गेस्ट हैं मोहन अग्रवाल सर, इंदौर की प्रसिद्ध अग्रवाल स्वीट्स के वन ऑफ द ओनर्स। 10 से 12 ब्रांचेज है उस मिठाई की दुकान की, बट ये एपिसोड उनकी मिठाई के बारे में नहीं है। मोहन अग्रवाल जी की एक और खास बात है जो उन्हें बाकी लोगों से या बाकी व्यापारियों से अलग बनाती है। ये एक ऐसे व्यक्ति है जो पिछले 40 सालों से नॉन स्टॉप लोगों को लेटर्स भेज रहे हैं, पत्र भेज रहे हैं, पोस्ट कार्ड भेज रहे हैं। इन्होंने अपनी बेटी को शादी के बाद हर दिन 17 साल से आज तक रोज लेटर भेजा है। अपने बहू के पेरेंट्स को रेगुलरली 19 साल से लेटर्स भेज रहा है। ये व्यक्ति 20 साल से 30 साल से अलग अलग लोगों को रोज लेटर, पोस्ट कार्ड लिख के भेजते हैं, खुद से हैंड रिटन। आज हमने इनसे इसी बारे में बात करी है दैट ये चीजें इनके दिमाग में कैसे आई और ये क्यों ऐसा करते हैं। रिश्तों की अहमियत के बारे में इन्होंने ऐसा क्या समझा है जो हम शायद समझ नहीं पा रहे, या फिर ऐसा क्या है जो ये अलग नजरिए से देखते हैं। काफी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन है। हम मोहन अग्रवाल जी के साथ बात करने के साथ ही हमने उन लोगों से भी बात करी जिनको इतने सालों से खत भेज रहे हैं। उन्होंने भी काफी इंसाइट्स दिए हैं। तो ये कॉन्वर्जेशन काफी अच्छा है, इसको एंड तक देखना, काफी मजा आएगा। एक अलग कहानी, एक अलग किस्सा, एक अलग पर्सपेक्टिव लोगों को देखने का, रिश्तों को देखने का, जिंदगी को देखने का मिलेगा। सो इस एपिसोड को एंड तक देखिए और एंजॉय करिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना। काफी रफ एंड टफ होना चाहिए। कौन सा वहाँ पे कोई बॉलीवुड का थोड़ी हो रहा है कोई, क्यों? सही बात है। करें, शुरू करें। ठीक है। मोहन अग्रवाल जी, नमस्ते। नमस्ते। और स्वागत है आपका हमारे शो पे। जी। सबसे पहले आप बताइए कि 70 प्लस की एज में इस खूबसूरत हंसी और इस पॉजिटिव वाइब, इस ऑरा का आपका सीक्रेट या फिर इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्यों आपका ऑरा इतना अच्छा क्यों है? कैसे? भाई देखिए, अब उम्र कोई मायने नहीं रखती है। ठीक है। जो दिन भर की जो अपनी जो एक दिनचर्या रहती है उसमें जो सुकून के पल मिलते हैं, चाहे वो व्यवसाय में हो, मित्रों के साथ हो, रिश्तेदारों के साथ हो, तो सब दूर प्यार और आनंद ही बरसता है। तो इसलिए ये सारा सुकून आपको दिखाई देता है। अच्छा, क्या बात है। तो हम अग्रवाल स्वीट्स के साथ शुरू करते हैं, फिर हम बाद में हमारे मेन मुद्दे पर आएंगे, पत्रों के। जी। तो 1956 हाँ, से स्टार्ट हुआ। जो 56 दुकान है ना, वो तो 77 में शुरू की थी। उसके पहले जो अपनी प्राचीन दुकान है, हाँ, बड़ा सराफा में, वो 1956 से उसकी शुरुआत हुई है। तो पहले तो आप बताइए उस समय का दौर, उस समय का हिंदुस्तान कैसा था, उस समय का इंदौर कैसा था? जी, ओल्ड टाइम्स वाला। देखिए, हमारे जो दादाजी है उन्होंने स्थापना की थी, श्री हरिनारायण जी अग्रवाल, फिर हमारे पिताजी श्री मदन लाल जी अग्रवाल, फिर उनके पिताजी के 2 भाई श्री जगदीश जी और श्री गोविंद जी, इन सब लोगों ने मिलकर ये अग्रवाल स्वीट्स की नींव रखी थी। और उस समय सराफा दुकान पर हम बैठते थे, एकदम शांति। अच्छा। कोई कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत इत्मीनान से सारा काम होता था। अब तो पूरा दौर बदल गया, समय एकदम तेज़ी से बदला है अभी तो आप इसमें कैसे, मतलब आपकी रुचि थी इसलिए आए कि फैमिली बिजनेस था इसलिए ज्वाइन कर लिया? तो वो वाला एक फेज़ बताइए आपका जवानी वाला, जब आप इसमें एंटर करें। देखिए, अब परिस्थिति ही ऐसी थी कि अपनी रुचि तो चलती नहीं थी। अच्छा। जो पिताजी ने बोल दिया वो करना था। अच्छा। तो पढ़ाई के साथ साथ शुरू से 13-14 वर्ष की उम्र से ही दुकान में हम कारोबार में लग गए थे। हम 3 भाई हैं, मेरे बड़े भाई श्री गोपाल अग्रवाल और मैं, और एक छोटा भाई राधेश्याम अग्रवाल। तो इस तरह से हम सब सराफे वाली दुकान पे हम सब लोगों ने बहुत संघर्ष किया और शुरू से ही बस व्यापार में लग गए थे। पढ़ाई में इतनी रुचि थी भी नहीं। अच्छा। तो इसलिए बस इसी को फिर सबने मेहनत करके और सींचा अग्रवाल स्वीट्स को। तो आज ये सब आपके सामने सब रूप नजर आ रहा है। ये जो एक्सपेंशन वाला दौर था
वो आपके पिताजी और दादाजी के समय हुआ था कि जब आपकी जनरेशन ने संभाला तब वो चीज़ ग्रो वो करी? हमारी जनरेशन में जो अंकल हैं हमारे, हम्म, गोविंद अग्रवाल जी, मेरे भाई राधेश्याम गोपाल जी, उन्होंने इस चीज़ को पूरा जो है ना विस्तार दिया। फिर बाद में मेरे भतीजे अभिषेक और अक्षत, ये नई पीढ़ी के जो बच्चे आए, इन्होंने फिर अलग अलग वैरायटी और बिल्कुल नई तकनीक से सारा काम किया, तो उस कारण से कारोबार में एकदम से विकास हुआ हमारे। आपके अंदर वो एक बिजनेसमैन था कहीं अंदर, कि बचपन से ही उस माहौल में थे तो कभी वो फ़र्क महसूस नहीं हुआ? हाँ, मेरे कोई बिजनेसमैन वाला कोई मेरे में वो नहीं था। मैं तो बस सबको प्रेम और प्यार बांटता हूँ, बस मेरा शुरू से वही रहा और अभी भी वही चल रहा है मेरा तो बचपन में और रुचियाँ कुछ तो रही होंगी? भाई देखिए, परिस्थिति ऐसी थी कि स्कूल से सीधे सीधे दुकान आना, ना कोई स्पोर्ट्स के लिए टाइम मिलता था, ना घर से कोई ऐसा वो सहयोग था कि खेलो कूदो, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो हमारा जीवन बचपन का बड़ा ऐसा रहा, बिल्कुल अनुशासन में रहे हम लोग। कोई और प्रोफेशनल फील्ड? लेकिन नहीं नहीं, कोई और कोई प्रोफेशन नहीं, बस यही दुकान घर दुकान घर। हर दुकान। क्या बात है। इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने कैसे एक ब्रांड को संभाला और बढ़ाया? और प्रॉब्लम्स तो आई होंगी, अगर इतने समय से धंधा चल रहा है। समस्याएं तो रहती समस्याएं है, तो आई और होंगी। विशेष करके जो कारीगर है, हम्म, सेल्समैन स्टाफ, इनकी समस्या तो हमेशा से बनी हुई है और अभी भी बनी हुई रहती है। लेकिन चूंकि इतना पुराना संस्थान है तो एक उस तरह से पूरा मैनेज हो जाता है। और अलग अलग क्षेत्रों में इंदौर शहर इतना बढ़ गया है, ट्रैफिक इतना रहता है कि आप सोचो कि राजबाड़ा वाला व्यक्ति 56 दुकान मिठाई लेने नहीं आ सकता, या विजयनगर से 56 दुकान सराफा नहीं जा सकते। तो अलग अलग क्षेत्र में हमने फिर दुकानें शुरू की मिठाइयों की। पहले एक ही थी सराफा, फिर उसके बाद 56, फिर धेनु मार्केट, इस तरह से। तो आज हमारे परिवार में हमारे जो अंकल हैं और हमारी मिलाकर टोटल 12 दुकानें हैं मिठाई की इंदौर शहर में। क्या बात है। तो ये सब प्रभु का आशीर्वाद और बुजुर्गों की मेहनत का ही फल है ये। चलिए, पहला पत्र कब लिखा था? हाँ, ये इस सवाल का जवाब देना तो कठिन है थोड़ा, पर लगभग मेरे को 40 एक वर्ष तो हो गए सर ये लिखते लिखते पत्र। मतलब याद नहीं है पहला पत्र कब लिखा था, किसको लिखा था? देखिए, मैंने पहला पत्र लिखा था, हमारे हिमालय में एक स्वामी जी थे, अच्छा। स्वामी स्वतंत्रतानंद जी। हम्म, तो हम उनके आश्रम पे भी कई बार गए, हम्म, उनको मैंने एक पत्र लिखा था। फिर जवाब में उनका पत्र मेरे पास भी आया था, लेकिन वो पोस्ट कार्ड गुम हो गया। तो मेरे को ऐसा बेचैनी हो रही जैसे कोई बहुत आभूषण घूम जाता ना किसी का। वो पत्र मिला नहीं। उस पत्र में उन्होंने, हमारे जो गुरु थे, उन्होंने यही लिखा कि तात मोहनलाल, माता पिता और गुरु के प्रति आपकी भक्ति बनी रहे। हम्म, ये ऐसा उनकी लाइन थी, वो मेरे को अभी तक याद है। उस बात को 40-45 साल हो गए। हम्म, फिर उसके बाद तो शादी हुई, शादी के बाद स्वाभाविक है पत्र लिखना। फिर रिश्तेदारों को दुख में सुख में, किसी की मृत्यु हुई तो मेरा शोक पत्र। उस समय यही दौर था पत्र वाला कि हाँ, कम्युनिकेशन के लिए उस पत्र समय हाँ, यूज हो पर रहे थे उस टाइम? वो भी था। बाकी व्हाट्सएप वगैरह ये तो सब बाद में ये तो सब बाद आए। में आया, बट फोन वगैरह आ गए थे उस हाँ, समय? फ़ोन तो था ही ना। आ गए थे ना? तो फ़ोन आ गए थे, लेकिन शादी के सगाई के बाद बात करने के लिए जो है ना, फिर जाना पड़ता था STD PCO पे, वहाँ पर आधा अच्छा। घंटे तक नंबर लगा के फिर बात करते थे। वो भी देखा हमने। अच्छा, तो जब पत्र, मतलब आप ऐसे ही नॉर्मली लिखते थे? ऐसा कुछ हाँ। सोचा नहीं था कि मैं इतना, मतलब हाँ, पत्र नहीं। इतना कुछ, जैसे कुछ- मतलब आज की जो स्थिति हाँ, है उसके नहीं, बारे में नहीं। हम करेंगे बात। जी, जी। लेकिन उस समय ये सोचा नहीं था आपने? बिल्कुल सोचा नहीं था, ऐसे ही सहज में लिखता था। मतलब ऐसे ही कि किसी का जन्म दिवस है हाँ, या फिर जन्म किसी के यहाँ दिवस कुछ है, प्रसंग शादियाँ है, हैं, तो पत्र या लिख इस के तरह से अपने ऐसा कर कोई दिया। ग्राहक है उनको लिखना। हम्म, फिर बाद में क्या, हमारे मित्र हैं, आप जानते हैं, संस्कृति कर्मी और रंगकर्मी मिस्टर संजय पटेल, जी। उन्होंने मेरे को बहुत प्रोत्साहित किया पत्र लिखने के लिए। तो वो मेरे गुरु है एक तरह से। ओके। उन्होंने फिर ये मेरे को प्रेरणा दी पत्र लिखने की। उसके बाद से तो सिलसिला फिर ऐसा चला कि अविरल रुका ही नहीं कभी। तो मतलब ऑन एन एवरेज आप उस समय में दिन में कितने पत्र लिख के हाँ, उस भेजते समय 8-10 पत्र तो रोज लिखते ही था। थे? रोज लिख के हाँ। तुरंत भेज देते हाँ, थे? भेजते थे पोस्ट। किस किस को भेजते थे? भाई देखिए, मेरे जब मेरे अंकल हैं, उनके बेटी की शादी हुई धार, तो जो बहू थी उसका नाम था शीतल। वो इतनी गुणी बहू थी, तो मैंने उनके माता पिता को बहू की प्रशंसा में 7 साल तक नियमित पत्र धार लिखा मैंने। रोज?
7 वर्ष तक हर वहाँ से ये नियमितीकरण का सिलसिला शुरू हुआ। मतलब वो पहला हाँ, वो था जो नियम से फेज लिखता था, था, नियम तो से वो रोज 7 वर्ष तक रोज वहाँ पर पोस्ट किया। और मैं डाक विभाग को भी धन्यवाद देता हूँ कि हर पोस्ट कार्ड मिला वहाँ पर। नहीं तो 50 पैसे का पोस्ट कार्ड है और आप देखो वहाँ मिला, और उनको सही बात कितनी है। खुशी होती है। उन्होंने सब सहेज के भी रखे। उसकी एक एल्बम में किसी इंटरव्यू के लिए बुलवाई थी, तो अभी आपको मैं दिखाऊंगा जी। कब से चल रहा है सिलसिला। फिर मेरे बेटे की शादी हुई, तो वहाँ धार बंद हो के फिर यहाँ सिलसिला शुरू हुआ नियमित। अब इतना सब एक साथ तो अपन कर नहीं पाते, लेकिन वो गंगा तो बह रही है पत्रों की। फिर मेरे बेटे के ससुराल में बहू के माता पिता को रोज़ एक पत्र, क्योंकि वो भी इतने अच्छे सज्जन सुशील। तो देखिए किसी के लिए लिखने का मन कब होता है कि वैसा आचरण में वैसा व्यक्ति हो। तो वहाँ भी मैं रोज़ नियमित रूप से, अभी भी चल रहा है वो सिलसिला। उस बात को करीब 19 वर्ष हो गए। बहू के पेरेंट्स को अलग अलग विषय है। वहाँ पर धार मेरी बहू की प्रशंसा में लिखता था। हाँ। यहाँ पर मैं समधी समधन की प्रशंसा में लिखता हूँ। अच्छा। फिर बेटी की शादी के बाद बेटी के ससुराल भेजता हूँ, तो बेटी को मैं जो भी कोटेशंस होते हैं, जो मैं स्वाध्याय करता हूँ, अनमोल वचन विचार, वो पोस्ट कार्ड पर उतार कर फिर मैं वहाँ उसको पोस्ट करता हूँ अपनी बेटी को। तो तीनों विषय अलग अलग हो गए। और अपने समधन जी को, उनको समधी जी और समधन की प्रशंसा में लिखता हूँ मैं। उनको उनकी प्रशंसा, हाँ, कि आप में ये खासियत है, आपका व्यवहार, आपका स्वभाव, आपकी सरलता, उनकी तारीफ में लिखता हूँ। तो इसके पीछे का आपका इंटेंट था क्या उस समय? मतलब ठीक है, आपने शुरुआत के दौर में जब आप उस समय तो वो दौर ही था पत्रों वाला कि आपने कहा कि किसी के यहाँ शादी है, हाँ, कुछ प्रसंग है, तो पत्र भेज के अपनी जी, मुबारकबाद भेज दी। जी जी। लेकिन ये जो नियमित वाला दौर टाइम है कि आपने अपने भतीजे की जो हाँ, पत्नी है जी, उनके पेरेंट्स को बिल्कुल, पत्र भेजे, जी, जी। फिर अपनी बहू के पेरेंट्स को, जी। अपनी बेटी के जो ससुराल है हाँ, उन लोगों को, जी। अपनी बेटी को भेजे, जी। और कंसिस्टेंटली। इसके बिल्कुल। पीछे का आपका इंटेंट क्या था कि उनको मैं रोज पत्र भेजूं? हाँ, देखिए कोई भी विवाह अवसर या मांगलिक कार्य होते हैं, एक दिन की शादी में लोग लाखों करोड़ों खर्च कर देते हैं। हाँ। उसके बाद संबंधों को सींचते नहीं हैं। तो मेरा उद्देश्य और मेरा मन ये था कि संबंध हुआ है तो संबंध को रोज़ सींचो। अच्छा। जैसे आपके घर में तुलसी का पौधा है, तो रोज़ एक लोटा जल उस पर आप चढ़ाओगे तो वो हरी भरी रहेगी। करेक्ट। ऐसा नहीं कि एक दिन में एक बाल्टी कूड़ दी फिर भूल जाओ 1 महीने तक। सही बात। तो मेरा ये संबंधों को सींचने का जो सिलसिला था, उस कारण से मेरा मन हुआ कि रोज़ अपन जो है ना रोज़ लिखें। रोज़ फ़ोन से भी बात करता हूँ मैं, चिट्ठियाँ भी लिखता हूँ, ताकि संबंधों में ताजगी बनी रहे। तो अच्छा, ऐसा भी, क्योंकि ऐसा भी सुनने को मिलता है, ऐसा भी लोग कहते हैं कि बढ़ते वक्त के साथ में और समय जैसे जैसे बीतता जाता है और बढ़ती सफलता के साथ में भी जी। इनफैक्ट जो रिश्ते होते हैं या फिर जो पुराने रिश्ते होते हैं, पुराने लोग होते हैं जो जी। जुड़े हुए रहते हैं, उनके साथ के कनेक्शंस धीरे धीरे लूज होने लगते हैं जी, कि जी। कब तक हम उनको पकड़ के हाँ, रखेंगे। जिनसे पहले हर हफ्ते या हर दिन बात होती थी, जी, उनसे जी। अब महीने में एक जी, बार, जी। फिर साल में एक बार, फिर सिर्फ जन्मदिन की बधाइयाँ जी, उसमें जी। बात होती है। हाँ, हाँ। और आपका एग्जाम्पल तो कम्प्लीटली ऑपोजिट है। जी 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 जी। नहीं, मैं तो रोज़ बात करता हूँ मेरे बेटे तो के आपको क्या ससुराल लगता है? में, बेटे के ससुराल में। मेरे जो बुआ जी है, मेरे रिश्तेदार हैं, सब दूर में बात सबको करता रोज। रहता तो हूँ। आपको क्या लगता है कि ये इंसान की इच्छा पे डिपेंड करता है कि आपका कुछ अलग ही वो अंदाज है इसलिए आप भाई ऐसे? देखिए, अब सबकी प्रकृति अलग अलग है। अपन सबसे तो अपेक्षा कर भी नहीं सकते। तो सही जितना अपने से अच्छा वो अपन करने की चाह रखो तो सब हो जाता है। ये था बस। अच्छा, आप कभी ऐसा भी तो हुआ होगा कि उन लोगों ने भी कोशिश करी आपको कि वापस हम भी पत्र भेजें, ऐसा कोई मिला कि जो आपको भी पत्र भेज रहा है? देखिए कई लोग लिखते हैं, ऐसी बात नहीं है। बाकी मैं अपेक्षा भी नहीं करता अपेक्षा हूँ। नहीं नहीं, करता। मेरे को आनंद आता है लिखने में, मैं सबको भेजता हूँ। मैं चाहना नहीं रखता कि वो भी लिखे मुझे। बाकी आते हैं, बहुत पत्र आते हैं मेरे पास। अच्छा, फिर ये विभिन्न जो त्यौहार हैं, बड़े त्योहारों में होली, दिवाली, राखी, दशहरा, इन सब त्योहारों पे मैं हज़ारों की संख्या में सबको पोस्ट कार्ड लिखता हूँ, सारे हैंड जी। रिटन। और मेरे पास सबसे बड़ी पूंजी है कि सबके एड्रेस मेरे पास है, पते। 20 मेरे पास डायरियाँ इतने सालों की, उसमें सबके मेरे जो प्रियजन हैं, ग्राहक हैं, रिश्तेदार हैं, उन सबके पोस्टल एड्रेस मेरे पास लिखे हुए हैं। तो मैं ये काम कर पाता हूँ और बहुत आसानी से करता हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, उसमें मेरे को थकान भी नहीं होती है।
अच्छा, आपको तो अभी जो पोस्ट कार्ड वाला डिपार्टमेंट और ये होंगे, ये भी जानने लग गए होंगे। बहुत अच्छी कि तरह। इनके तो रोज ही आते हैं, हाँ, सालों से आ रहे हैं। पिछले वर्ष तो डाक जीपीओ पे मुझे बुलाया था और पूरा 1 घंटे का उन्होंने एक समारोह रखा जिसमें मेरा सम्मान किया था। अच्छा। मैंने सोचा थोड़ी था कि अच्छा अपन सम्मान के लिए करते भी नहीं हैं, हम्म। अपन तो अपने लिए करते हैं अपन कि भाई अपन को अच्छा लगता है इसलिए अपन लिखते हैं, लेकिन खुशबू तो फैलती है ना फिर अच्छे कामों की। अच्छा, लेकिन ये भी तो एक बात रहती है कि अगर हम सोचने का सोचें कि एक तो इतने सारे लोग जिनको आप रोज़ लिख रहे जी। हैं और रोज़ लिख रहे हैं, तो रोज़ क्या नया लिखेंगे? रोज़ आप क्या नया लिखते हो? भाई देखिए, शक्कर तो वही रहती है, मतलब मिठास है शक्कर उसमें। वही है, लेकिन ठीक है। उससे कितने तरह की मिठाइयाँ बन जाती है। तो वो मूल जो बात है वो है प्रेम की। अच्छा। उस प्रेम को लेके फिर ये सारे शब्द और ये सब लिखता हूँ मैं। और स्वाध्याय करने से आपको बहुत सारे शब्द मिलते हैं लिखने के लिए, उसके लिए पढ़ना जरूरी है। तो बिना पढ़े तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो आप बस सुविचार भेजते हैं, मतलब अपने जो सुविचार रहते हैं जी। उनको ब्लेसिंग्स के तौर पर जी। आर्टिकुलेट करके जी, पेपर जी, पे उतार के बिल्कुल। आप भेजते जी, हैं, जी, ऐसा करते हैं? बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। जितने भी लोगों को आप भेज रहे हो, सब लोगों ने संभाल के रखे हैं? सब संभाल के रखे। समझो, आपको कभी समय मिले तो सबके पास चल के अपन देख के आएंगे। लॉन्गेस्ट कितना है? मतलब ऐसा कौन सा व्यक्ति है, कौन से व्यक्ति हैं जिनको आपने सबसे ज़्यादा लंबे समय से भेजा है अभी तक? बता रहा हूँ ना, मेरे बेटे के ससुराल और बेटी के ससुराल। कितने साल से हो गए? 19-20 वर्ष हो गए करते। 20 साल हो गए। और एक दिन भी उसमें मिस नहीं है। एक दिन भी miss नहीं, है? बिल्कुल मिस नहीं। और अभी तक अब लगभग मतलब 45,000 पोस्ट कार्ड में जीपीओ से खरीद चुका हूँ। उसका मेरे पास रिकॉर्ड भी है सर। अच्छा, अब एक बात बताइए कि आप बोल रहे हैं कि विचार आप इसमें डालते हैं, तो कभी कभार इतने सालों में कोई दिन तो ऐसा भी रहा होगा कि आप दुखी हैं, या आपके जीवन में शायद कुछ सही नहीं चल रहा है, या फिर आपके जीवन में कुछ जी। दुखी प्रसंग आया है। होता है सर। तो उन पत्रों में क्या आपने कभी वो उन लोगों को जो आपके इतने क्लोज हैं, जी। उनको क्या कभी आपने अपना दुख व्यक्त करा है बिल्कुल पत्रों भी के नहीं। थ्रू? नहीं, नहीं करा? क्योंकि अपना दुख व्यक्त करने से क्या होगा? कुछ भी नहीं। तो अपन तो खुशियाँ बांटो सबको। तो और मैं जिस दिन भी कोई जैसे मान लो ठीक है अपने मन की नहीं हो रही या कुछ अनुकूलता नहीं है, प्रतिकूल स्थिति है, जी। फिर भी मैं मेरा पत्र व्यवहार जारी रखता हूँ मैं। और ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, मेरे को उससे तनाव भी कम हो जाता है। वो मेरे लिए औषधि है वो। ओके। हाँ, मेरे लिए औषधि है पत्र लिखना। मतलब उसमें जैसे आपके साथ मान लीजिए कभी कोई बुरा हादसा हो, जी। ना करे नारायण, हाँ, पर कभी अगर जी। होता है, जीवन है, तो क्या आप अपने उन लोगों के साथ वो पत्रों के थ्रू शेयर करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं? नहीं। क्यों? बिल्कुल भी नहीं। आप सुख को बांटो, दुख बांटने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। मन को शायद हल्का महसूस? नहीं, अपन तो पत्र लिख के हल्के हो जाते हैं। अपन तो लोगों से मिलके कभी भी ऐसा अपन ने अपना दुख व्यक्त नहीं करा। तो अगर होता भी है दुख, तो आप पत्रों में तो सिर्फ जो पॉजिटिव हाँ, चीज़ें, बस वही जो सुविचार बिल्कुल, का जो बिल्कुल आप कन्वर्जन सब करके अच्छी भेजते बातें हैं, वही वही भेजते सब हो। चलता है। तो उससे आपको जो उस दिन जो भी आपका दुख है, जी, अरे बहुत उसमें हल्का हो आपको जाता है, बिल्कुल हल्का हो जाता है। अरे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो फिर आप बताइए, आपका दुख के साथ टैकल करने का यही बस तरीका यही तरीका है कि इंस्टेड ऑफ दुख को सॉल्व करने के आप बस। ज़्यादा हाँ, पॉजिटिविटी या अपने प्यार को ले आते अपने को कहीं से। व्यस्त रखो आप, और व्यस्तता रखने से वो सब चीज़ें सब हो जाती, डाइल्यूट हो जाती सब ऐसा। जैसे पहली बार, मतलब ये कॉन्सेप्ट एकदम ही नया जी, है, जी, पहली बार बिल्कुल। सुनने को मिला। क्योंकि जनरली ऐसा सुनने को देखने को मिलता है कि जी। अगर आपको दुख है तो आप दुख को व्यक्त करो और नहीं, दुख नहीं, को नहीं। लोगों के साथ बांटो। नहीं बांटना। नहीं बांटना। इससे शायद अपेक्षा भी बढ़ जाती है सामने हाँ। वाले से कि वो हमारे दुख को समझे, हाँ, नहीं फिर शायद इसको सॉल्व करे। पहली बात तो देखिए, ऐसा कोई दुख है ही नहीं, अच्छा, है ना। अच्छी प्रभु बात। की कृपा से कोई दुख है ही नहीं। सब अच्छा है। पत्र लिखे, कुछ पत्र दिखा सकते हैं देखिए आप? अभी कोरोना काल में भी हम्म, इतनी फुर्सत थी कि सब बंद थे, संस्थान हाँ। घर पे रहते थे। तो जितने भी उस समय दिवंगत हुए लोग, उस समय संख्या अधिक थी, हाँ। तो सबको मैंने यहाँ से घर पर से शोक पत्र लिखे बैठ के। एक दिन में 40-40 पोस्ट कार्ड मैंने लिखे हैं। अखबारों में सूचना आ जाती थी निजी कॉलम में, हाँ। है ना, तो उसके आधार पे मैं सबको जो है, मतलब चाहे unknown परिचित हो या अननोन सबको मैंने पत्र लिखे, अननोन को भी लिखे आप? सबको टोटल। तो कई बार तो मेरे पास फ़ोन आया कि आप कौन। मैंने क्या भाई, देखिए वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संसार ही अपना परिवार है, तो आपका दुख हमारा दुख,
तो मैंने सबको लिखे पोस्ट कार्ड। मेरे मन को अच्छा लगा कि अपन सबके दुख में शामिल हुए। भाई कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, तो कम से कम पत्र तो लिखे अपन, अपनी भावनाओं को सुख में दुख में अपन बांटते रहो। और जितने भी ये धार्मिक पर्व आते हैं, संक्रांति है, पतंग चिपका के मैंने हजारों पोस्ट कार्ड लिखे मैंने। और ये सब आप मतलब खुद से हाथ से? हाँ, हजार पत्र सारे बिल्कुल, हाथ से लिखते हैं? सब मेरा घर पर दुकान पर पूरा समय ये काम में करता हूँ मैं। तो और भी कई विभिन्न त्यौहार, अभी जैसे शिवाजी जयंती है या गुरु नानक जयंती है, ईद है, सभी धर्मों का जो है ना, सब धर्मों पे मैं सबको भेजता हूँ, मैं अलग अलग सबको। तो कभी भी आपको बोर नहीं हुआ? कभी नहीं, आज तक एक पत्र लिखता हूँ? मेरे को समय कम पड़ता है। कम पड़ता है? हाँ, अभी राखी के पोस्ट कार्ड में लिख रहा हूँ, लेकिन हाँ। कभी अभी ये इस हफ्ते में बहुत व्यस्तता रही कार्यक्रमों में आना जाना से, लेकिन मेरे को ललक वही है कि मैं लिखूँ सकता हूँ। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि ये वाला पत्र या फिर आज के दिन के ये पत्र सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं कि हम रोज लिखते आ रहे हैं? नहीं, कभी नहीं। मेरी पूरी तैयारी रहती है कि आज इनको ये लिखना है, आज इनको ये लिखना है। जैसे बेटी के पत्र लिखता हूँ ना, तो पूरी तैयारी करके रखता हूँ मैं, रोज एक एक पोस्ट करता हूँ। ऐसा नहीं कि दुकान पर भीड़ थी, तबीयत ठीक नहीं थी, इस बीच में हमारे परिजनों का भी निधन हुआ, सब हुआ, हम भी विदेश बाहर भी गए, सब चलता, लेकिन वो पूरी तैयारी मेरी पूरी रहती है, पहले से प्रिपेयर करते हाँ, हैं कि सब तैयारी है पूरी। पत्र वाला कैसे कंटिन्यू रहे? बिल्कुल तैयारी। तो विदेश जाते थे तो कैसे करते थे? देखिए, हम एक बार 1 महीने के लिए विदेश गए थे। हाँ। हमारे समधी समधन भी विदेश गए थे। अच्छा। तो मैं यहाँ से पूरे 1 महीने के पोस्ट कार्ड तैयार कर पहले लिख के? हाँ, तैयार करके लेके गए। हाँ। क्योंकि वो हमको शिकागो में मिलने वाले थे। अच्छा। और हम भी शिकागो पहुँचने वाले थे। हाँ। वहाँ उनको भेंट करे मैंने पूरा अच्छा। 1 महीने के पोस्ट कार्ड एक साथ? हाँ। क्या बात। तो ये आपको जज्बा होना चाहिए कि भाई जो नियमितता है उसमें रुकावट नहीं आए, गति जो है बहती रहे। अच्छा, बदलते वक्त के साथ में फ़ोन आया, मोबाइल फ़ोन आया, व्हाट्सएप आया, ईमेल आया जी। आपने तो पेजर वाला भी दौर देखा होगा? हाँ, देखा था वो भी जी। तो आपको ये नहीं लगा कि ठीक है, रोज़ आपको सबको सुविचार देने हैं, अपना प्यार बांटना है, तो अब तो मीडियम चेंज, अच्छे ऑप्शंस हैं फ़ोन में, तुरंत आपको जब लगे, यहाँ बैठ के लगे, आप तुरंत मैसेज टाइप करके भेज सकते हैं। तो आपने इसके साथ अडेप्ट क्यों नहीं किया? पत्र के साथ ही क्यों जुड़े रहे? हाँ, देखिए, मेरे को व्हाट्सएप और इन सब में वो खुशबू नज़र नहीं आती जो चिट्ठी में खुशबू नज़र आती है। आप देखिए, जितने भी पुराने फिल्मों के जो गीत भी लिखे हैं, कि एक संगम पिक्चर का गीत आपने सुना होगा कि ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज ना होना। ऐसा कोई गाना अभी बना है कि मेरा व्हाट्सएप पढ़कर नाराज ना होना? नहीं। या एक वो गाना है कि चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, संदेश आते हैं, संदेश जाते हैं जी, बॉर्डर। तो ये लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, है ना? ऐसा कोई गाना नहीं बना कि भेजो जो व्हाट्सएप तेरी याद में। तो ये चिट्ठी की खुशबू बहुत अलग है सब। तो इसके साथ आपको मतलब फील ज़्यादा अच्छा आता है? बहुत अच्छा फील आता है, इसीलिए आप इससे जुड़े हुए हैं। वरना क्योंकि वही होता है, क्योंकि आज लोग करते हैं, ऐसा नहीं है, व्हाट्सएप पे आते हैं लोगों के गुड मॉर्निंग मैसेज है, सुविचार वाले लोग आते हैं, लेकिन ये मेरा ये था कि पत्र से आप क्यों जुड़े हुए हैं? पत्र ही क्यों अभी तक? नहीं, पत्र में इत्र जैसी खुशबू है इसके अंदर, पत्र में, तो इसलिए घर के सारे लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, संकलन में रहता है, जब इच्छा हो जब चाहो देख लो। और फिर वो लता जी का गीत है, रहे ना रहे महका करेंगे, इन चिट्ठियों के माध्यम से ही महका करेंगे, बाकी तो क्या है, कुछ भी नहीं है। सही बात है। भाई आपने कितनी मिठाई बेची, उससे कोई आपको याद नहीं करेगा, या आपकी कितनी दुकानें थी, उससे कोई याद नहीं करेगा। आपने लोगों को कितना प्यार बांटा, उससे आप याद किए जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि आप जैसे कि आप पत्र भेज रहे हैं, आप अभी प्यार की बात कर रहे हैं, प्यार को बांटने की ही बात हो रही है यहाँ पे, तो बिना इस अपेक्षा के, मतलब बिना प्यार की अपेक्षा के कंटिन्यूसली प्यार बांटते रहना जी, ये कैसे पॉसिबल है? बिना चाहे कि हमें भी प्यार मिले, या बिना तो प्यार की अपेक्षा? चाहना तो है ही ना, वो तो अपने आप होगा। आपने जमीन में बीज डाला है तो वो अभी नहीं, पर कालांतर में वो तो बढ़ेगा, वृक्ष बनेगा, फल देगा। तो आप आशा मत करो, आप अपना काम करो बस। प्यार बांटने का जो आप करते, वो आप करते रहो बस, उम्मीद मत करिए आप, वो तो है ही ना, अपने आप होगा वो तो वो शुरुआत से आपके साथ होता आया है, इसलिए आपको इसका एहसास है? जी बिल्कुल है। और मुझे तो पत्र जिन को लिखता हूँ, मेरे को उन सबका बहुत प्यार मिलता हूँ। जितने भी पत्र पत्रिकाओं में, समाज और ये अखबारों में या शादी ब्याह के जो भी कार्ड आते हैं, मैं सब उसमें से काट कर और चिपकाता हूँ पोस्ट कार्ड। हाँ। तो जब चित्र के साथ शब्द जाते हैं तो दुगनी एक उसकी बात बनती है। क्या सर?
हाँ हाँ वो भी देखते हैं ना। वो सब मैं आपको बताता हूँ। ये भी आप देखिए, जो जो भी अच्छी बातें हैं उनको लेमिनेशन करा के भेजता हूँ लोगों को, ताकि ये ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रहे घर में। अच्छा, आपको मतलब कहीं भी कुछ ऐसा अच्छा हाँ, दिखता है? ये सब अखबारों से जो अच्छे सुविचार और विद्वानों की जो बातें हैं वो सब में सहेज के काट के चिपका के और फिर उसका लेमिनेशन करना है। गज़ल है, कविताएं हैं। हाँ तो ये सब मतलब आप नॉन स्टॉप पढ़ते भी रहते हैं? हाँ, आप तो तो अपनी वो अपने को फुल टाइम वो ऑब्जर्वेंस वही सब चलता रहता चलता होगा रहता कि है। ये पढ़ रहे हैं तो क्या ये हाँ, ऐसा है अब जो तो यही ना काट के पूरा, बेच सकते हैं? बिल्कुल। अभी अपने इंदौर में 51 लाख वृक्ष लगाने का जो जी। देखो सिलसिला चला, तो उसके अंतर्गत ये सब वृक्षा मतलब कि पौधा लगाइए, उसकी देखभाल कीजिए, ये सब मैं कई लोगों को भेजे मैंने। ये सब पर्यावरण, अभी पर्यावरण दिवस गया, उस पर हाँ। मैंने 200 पोस्ट कार्ड लिख के भेजे सबको पर्यावरण के ऊपर। 200 लोगों को 200 लोगों को एक दिन में? हाँ तो ये सारे मतलब कौन थे आपके? सारे पर्सनल रिलेशन? हाँ, रिलेशन में है, परिचित, सोशल ग्रुप्स? जैसे 56 दुकान में आसपास के व्यापारी, उन सबको हाँ। एंड टू एंड भी भेजता हूँ। अच्छा। ये देखिए सन 2001, उसके पहले से मतलब ये जो धार लिखता था ना, हाँ हाँ हाँ। ये वहाँ के धार के पोस्ट कार्ड है ये सब। अच्छा, तो ये उनकी मतलब अपने वो करके मेरी रखी है? बहू का नाम शीतल है, जो भतीजे की वाइफ का नाम हाँ। शीतल। तो मैं उनके माता पिता को रोज उसकी बहू की तारीफ में लिखता था। उनको कितना अच्छा लगता होगा? अरे क्या बात है उनकी यार। देखिए, बेटी की प्रशंसा इतने सालों तक हो रही है। बेटी की तो सब निंदा स्तुति करते, आलोचना नहीं करते, जी, लेकिन बिल्कुल। अपन ने उनकी तारीफ, बेटी बहू की काफ़ी तारीफ। अच्छा लगता होगा। अच्छा, एक बात बताइए कि यहाँ रिश्तों की और रिश्तों को बचाने की, सींचने की बात हो रही है, तो एक तरफा कोशिश करना या एक तरफा उनको सींचने की कोशिश करना, उससे फ़र्क पड़ता है कि दोनों तरफ से वो बात होनी चाहिए? नहीं नहीं, एक तरफ से ठीक है। एक तरफ हाँ, से हाँ, ठीक दोनों है? तरफ काफ़ी से। एक तरफ अरे से? बहुत बहुत। कैसे? नहीं, दोनों तरफ से क्या मतलब? मतलब जैसे कि एक रिश्ते में दो लोग हाँ, होते हैं या हाँ, दो हाँ। साइड्स होती है। जैसे कि आप अपने किसी रिश्तेदार को पत्र जी। भेज रहे हो और आप उसके साथ, जैसे कि आपने ये भेजे जी। हैं, तो आप उस रिश्ते को बनाए रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उस रिश्ते को जी। प्यार से सिरोंज रहे जी, हैं, जी। है ना? तो ये आप अपनी तरफ से उसमें अपने जी। इनपुट्स डाल रहे हैं, हाँ। परंतु सामने वाला उस रिश्ते की या तो अहमियत नहीं समझ रहा या तो उस रिश्ते को सींचना नहीं चाहता, तो क्या उससे उस रिश्ते की बनावट में कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मतलब सिर्फ एक अकेले के हाँ, इनपुट से फ़र्क, बिल्कुल पॉजिटिविटी बढ़ सकती पॉजिटिविटी है होती है उसमें? ना, बिल्कुल होती है। सामने वाला भले ही उसमें कुछ नहीं डाल हाँ, रहा है, नहीं उसकी नहीं, सब इच्छा डाल नहीं रहे है हैं। उसको नहीं, करने इच्छा की। नहीं, इच्छा वो प्रेम, तो प्रेम अपने आप उपजता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं फिर उनको। ये आपका एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस ही बिल्कुल। आपने 7 साल तक रोज उनको अपनी बेटी की 7 साल प्रशंसा तक करी? वो सब विषय अलग अलग आप पढ़ो, कहीं भी एक भी दोबारा रिपीट नहीं है कुछ भी। और ये अथर भाई, ये उनकी पुण्याई है कि अपन लिख रहे हैं, इसमें अपना कुछ भी नहीं है, भगवान प्रेरणा दे रहा है। तो ये उनकी अच्छाई और उनकी पुण्याई है कि अपन उनको पत्र लिख रहे हैं, सीधी सी बात। अपने को भगवान निमित्त बना रहा है खाली, बस। उन तक वो प्यार बाकी वो पहुंचाने के उनकी लिए, पुण्याई है, उनमें वो है, वो पावर मतलब वो डिजर्व करते हैं। डिजर्व करते हैं, बस। ये आपने सही शब्द इस्तेमाल किया। कितना लेकिन अच्छा लगता होगा उनको, इमेजिन ही कर पा रहा हूँ मैं तो। मुझे अभी अच्छा अपनी- लगता है, उनको कैसा लगे उसकी भी चिंता मैं नहीं करता, मुझे अच्छा लगता है। अब तो अच्छा लगता है। मेरे पास पहले मैंने सब विभिन्न राजनेताओं को, थल सेनाध्यक्ष, जल सेनाध्यक्ष, राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, इन सब लोगों को भी लिखे, तो उनका भी रिप्लाई आया मेरे पास। आया रिप्लाई? हाँ, क्या लिखे थे आपने उन लोगों को? वो फाइल नीचे से मंगाऊंगा, अपन देखते हैं, उसमें सब पत्र हैं मेरे पास। तो आप मतलब उनके जब कोई भी किसी पोस्ट पे हाँ, आते थे, जी, जी, तब उनको आप तब एक लिखता था प्रशंसा मैं, के जी, तौर पर, है ना, या दिवाली पर शुभकामना या सब बोलो। इसमें ये कौन से हैं? ये तो दुकान की है ना, ये तो। हाँ, ये नीचे। अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की माता जी का स्वर्गवास हो, उनको लिखा, तो उनका जवाब आया। लिखा सोनिया आपने गांधी जवाब की आया? माँ इटली में शांत हुई थी, उनको मैंने पत्र भेजा, उनका भी जवाब आया, पत्र आया।
तो अपन लिखो, आप बस चाहना मत करो कि उनका आएगा, आपको अच्छा लगा ना लिख के, किसी के दुख खुद में, के लिए करना है। दुख में सुख में शामिल होना, बस ये होना चाहिए बस। अच्छा, हमने वो तो बात कर ली कि अगर आपके जीवन में कोई दुख प्रसंग होता है तो हाँ, आप है कागज़ ही- पे उतारते हैं क्या? है ही नहीं। लेकिन अगर कोई अच्छा एक्सपीरियंस हुआ या फिर कुछ अचीवमेंट हुआ है, जैसे कि आपकी पोती जो खेलती है, जी, जी। वो देश के लिए गोल्ड मेडल ले आती जी, है, जी। तो क्या आप अपने पत्रों में वो सुख शेयर करते हैं? नहीं, वो भी नहीं करते? क्या अपनी आत्म प्रशंसा नहीं करना, कभी लोग करें ना, अपन अपन अपने मुख से नहीं करते। कि आज आज हमारे साथ ये हुआ, ये सिलसिला हुआ, ये काफ़ी अच्छा था, ये नहीं, एक्सपीरियंस नहीं, काफ़ी अच्छा नहीं, था, नहीं, ये सब ये भी नहीं? अब सिर्फ बड़े- सुविचार और मतलब वो कि प्रेम बांटना वाला जो बड़े एक सेक्शन बड़ाई होता ना है। करे, बड़े ना बोले बोल, अपन थोड़ी लोग कहे ना अपने को कि सही बात है। ऐसा पत्र लिखें, लिखो। यहाँ बैठ के लिखें, यहीं बैठ के लिखें? जहाँ बोलो। हाँ जी, बोलिए। यहाँ पे जिसको भेजते हैं उसका उसका एड्रेस एड्रेस और फिर पिन कोड। जी, फिर यहाँ पे जैसे आपका नाम बताइए। अथर्व खांडेकर। आपका एड्रेस बताइए, पोस्टल एड्रेस। 218 पहले इसमें आपने इंदौर नहीं लिखा, अधूरा पता है। इंदौर। पीछे भी जैसे ब्लैंक है तो लिख दो, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, तो अच्छा लगेगा। खाली के बजाय दो शब्द कुछ नहीं। सब मैं जो लिखता हूँ उसमें लिखता हूँ, सबको यथायोग्य प्रणाम, बड़ों को और बच्चों को प्यार, ऐसा करके। तो ठीक, पहले मैं पढ़ लेता हूँ, पढ़िए। आपका अच्छा होगा। प्रिय अथर्व भाई, वंदे मातरम। आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। छोटी सी उम्र में आप में जो प्रतिभा है वह अनुकरणीय है। आपके स्वभाव की सरलता और सहजता ने हमारा मन मोह लिया। आपका मोहन अग्रवाल। धन्यवाद। मैं पढ़ दूँ? सुंदर। हाँ, आप पढ़ दिए। ये पत्र मुझे अथर्व भाई ने लिखा है। आदरणीय मोहन अग्रवाल जी, आपके साथ समय बिता के और आपकी छाया में रहकर हमें काफ़ी अच्छा लगा। आपके प्रेम और रिश्तों को समझ, रिश्तों की, हाँ, आपके प्रेम और रिश्तों की समझ युवा और आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन है। आशा करते हैं कि आपको हमारे साथ बिताया हुआ समय अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, सप्रेम, अथर्व। वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा। वाह, क्या बात है। हो गया समापन आज की हाँ। बातचीत का। हाँ, आपको क्या लगता है कि रिश्तों के लिए आपको क्या कहना है कि चिट्ठी तो आपका एक जरिया है जी। लेकिन रिश्तों को किन चीज़ों की ज़रूरत होती है उनको सहज के रखने के लिए, और किन चीज़ों की वजह से उनमें दरार आती है, दूर हो जाते हैं? देखिए, दरार का तो नहीं मुझे पता, क्योंकि अभी तक तो अपना कोई ऐसा अनुभव रहा नहीं। तो आपके साथ जो अच्छा व्यवहार करे उनके साथ भी आपको अच्छा रहना है। जो आपके प्रति प्रतिकूल व्यवहार करते हैं उनसे और अच्छा रहना है ना,
क्योंकि सबसे ऊंची प्रेम सगाई ऐसा कहा गया है ना। तो आप प्रेम बांटो, जो आपके अनुकूल नहीं है उनसे और आप ज़्यादा प्यार करो, मतलब जो प्रतिकूल लोग हैं उनसे आप और ज़्यादा प्यार करो तो आपके अनुकूल हो जाएंगे। इसलिए आप निरंतर सबसे जुड़े रहो, सबके सुख दुख में सहभागी बनिए, सबके यहाँ आना जाना जारी रखें अपन, है ना। समय समय पर कुछ न कुछ भेजते रहें, ज़रूरी नहीं मिठाई भेजो आप, है ना। सही बात है। सीजन आया तो आप आम भेज दीजिए, है ना, फूल भेज दीजिए, तो जुड़े रहो आप सबसे, मेरा ये कहना बस, है ना। आपके जीवन का अनुभव ये कहता है। हाँ बिल्कुल, सबसे जुड़े रहो। ये मनुष्य जीवन दोबारा मिलेगा थोड़ी, तो इसी में आपको भरपूर प्यार सबको करो आप। और इसका फल क्या है? नहीं, इसका कर्म करें या फल की चिंता तो करना ही है ना, करना ही नहीं है फल की चिंता, तो वो तो अपने आप सब आएगा, समय समय पर सब चीज़ होती है, तो फल की चिंता नहीं करना। आप अपना जो अच्छे से अच्छा वो आप करें, चलो बस, चलिए, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी अच्छा लगा आपसे Thank बात you, करके, मुझे भी अच्छा एक लगा। नया जी पर्सपेक्टिव जानने को मिला, एक नया नज़रिया देखने जी, को जी, मिला, जी। और एक नई कहानी मिली अपने आप में। थैंक यू, आपने इस तरह से सोचा और बातचीत की, उसके लिए आपका भी बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। बेला खंडेलवाल जी, नमस्ते। ये समधन है मोहन जी की, जिनको मोहन जी 19-20 साल से शायद हाँ जी, पत्र भेज रहे हैं रोज़। जब से उसका संबंध तय हुआ है जी, बेटी का, बेटी का। उसके दूसरे दिन से ही मतलब आ रहे हैं दूसरे पत्र। दिन से ही रोज़ आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, पहला पत्र आया था तब कैसा लगा था? बहुत अच्छा लगा था, मतलब ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ इतने सालों तक आएंगे, वो तो और भी नहीं सोचा था कि मतलब इतने सालों तक हाँ। आएंगे, मतलब ये भी नहीं सोचा था कि पत्र भेजेंगे, हाँ। और ये भी नहीं सोचा था कि इतने सालों तक भेजते रहेंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो वो इतने सालों तक रोज़ भेजते, आप रोज़ पढ़ती उनके साथ हाँ पत्र? हाँ, सब रखे थे इतने सारे सालों रखे? के। हाँ जी, हाँ जी। कैसा लगता है आपको, वो एक्सपीरियंस कैसा है? हाँ, नहीं बहुत ही अच्छा, और इन्हें वो तो अनोखी चीज़ है, ऐसा मतलब कभी देखा भी नहीं, सुना भी नहीं था कि कोई इस तरह इस ज़माने में मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम में, और वो ये कि सहेज के रखे हैं तो वो देख के भी अच्छा लगता है इन्हें। अगर मोबाइल में होते हैं तो अपन इतना शायद नहीं करते, स्टोर या हो जाते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। और हमारे बारे में बहुत मतलब हमको नहीं लगता कि हम में इतने गुण हैं जितनी वो हमारी तारीफ़ करते हैं। अच्छा। हाँ जी, मतलब हमारी तारीफ़ रहती है उसमें, हाँ, तो मतलब अच्छा लगता है। बार बार पढ़ते हैं आप उसको, हाँ। कभी कभी पुराने निकाल के? हाँ, पढ़ते हैं, और सब जानने पहचानने वालों को भी सबको बताते हैं, तो दिखाते हैं। वो लोग भी सब मतलब उत्सुक रहते हैं जानने के लिए। हाँ। जब भी मिलते हैं वो पूछते हैं अभी भी आ रहे हैं क्या, अभी भी आ रहे हैं क्या, मैं बोलती हूँ। अच्छा, पूरा डेकोरेट करके भेजते हैं? पूरा टाइटल रहता है, हाँ। और कुछ कटिंग रहती है, कटिंग भी। नहीं हो तो भी कुछ मतलब उसमें, और कोई स्पेशल डे हो तो उसका भी सब रहता ही है। प्रेम की बौछार। आदरणीय भाई साहब एवं भाभी जी प्रणाम। अभी वर्षा ऋतु नहीं आई, लेकिन आपके प्रेम की बौछार का सिलसिला चलता रहता है। तो इस तरह से मतलब कुछ न कुछ आदरणीय भाई साहब एवं भाभी जी प्रणाम। आपका साथ नहीं तो ये बहार क्या बहार है। क्या बात है। बराबर टाइटल रहता है, टाइटल काफ़ी- बहार है। हाँ, अच्छा। वैसे प्रेम की बौछार तो रहते एक या दो लाइन है, लेकिन वो बिल्कुल मतलब पूरा सार जिनको बोलते हैं ना कि आ जाता है टाइटल से ही। तो पूरा डेकोरेट करके, ड्राइंग करके थोड़ा सा, क्या बात है। हाँ अच्छा, स्पेशल लगता होगा ना खुद को कि वो तो एक व्यक्ति रोज नेचुरल हमें है। हाँ लेटर जी, भेज रहा है। जरूर जरूर, वो तो बहुत अच्छा लगता है। क्या और हम अपने आप को बहुत धन्य भी समझते हैं कि हमको मतलब ऐसा ईश्वर ने हमको उनसे मिलवाया। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कोई मिलेंगे हमको। अच्छा, रिश्ता जोड़ते वक्त भी ऐसा कुछ नहीं नहीं, सोचा कुछ भी होगा बिल्कुल कि नहीं। और हम मतलब उनके पता भी बारे नहीं में होगा? पहले से कुछ भी नहीं जानते थे, बिल्कुल नहीं, कि इन्हें कि कुछ भी नहीं पता था। तो वो तो प्रभु की कृपा है। चलिए, बहुत बढ़िया। थैंक यू, आपने शेयर करा एक्सपीरियंस। थैंक यू। थैंक यू। ओके, पूजा पोरवाल मैम, आप बेटी हैं मोहन सर की, उनके साथ अभी हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड करके आए। वो बाकी लोगों के साथ में आपको भी 20 साल से रोज़ लेटर भेज रहे हैं। हाउ इज़ इट टू रिसीव लेटर्स फ्रॉम योर ओन फादर सिंस पास्ट 20 ईयर्स? कैसा लगता है?
मेरे लिए ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। जब मेरी शादी हुई थी 17 इयर्स बैक, तो पापा मुझे तब से डेली एक लेटर लिख रहे हैं। ओके। और मतलब उसमें काफ़ी अच्छे एक मोटिवेशनल कोट्स होते हैं, तो जो मुझे इंस्पायर करते हैं कि मैं अपनी लाइफ में उन चीज़ों को फॉलो करूं। बहुत अच्छी एक फीलिंग है ये। मेरे इन-लॉज़, मेरे हस्बैंड भी सब इस चीज़ को अप्रिशिएट करते थे। तो अपने ही फादर से लोकल इंदौर में ही रहकर पास मुझे में डेली, रहते और हैं। बहुत पास में है, तो डेली एक पोस्ट के थ्रू मुझे लेटर आना, ये एक बहुत अच्छी फीलिंग है मेरे Special लिए। लगता होगा बहुत काफ़ी। बहुत ज़्यादा स्पेशल। अच्छा, जब स्टार्ट हुआ था तब आपको नहीं लगा होगा कि ये इतना लंबा चलेगा? हाँ, मतलब मुझे लगा ठीक है, अभी मैं शादी हुई है तो पापा मुझे लिखेंगे कुछ मंथ्स, कुछ साल, बट ये 17 सालों से कंटिन्यू चल रहा है। ये बहुत ही एक वंडरफुल फीलिंग है। वो इतने सारे लोगों को लेटर्स भेजते हैं, ठीक है, वो जिस तरीके से इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, आपको उसके बारे में कैसा लगता है और आपने उससे क्या सीखा है? मतलब आप तो बचपन से देखते आ रही हैं मैं इनको। बचपन से देख रही हूँ पापा को, मतलब मुझे जब से याद है तो मैं हमेशा पापा को बुक्स रीड करते हुए और लेटर राइटिंग में मैं काफ़ी टाइम से उनको देख रही हूँ। तब तो मैं उनकी हेल्प भी किया करती थी, कुछ स्टैम्प लगाना हो Decorate या करने कुछ में। डेकोरेट करना हो। तब मैं इस चीज़ की एक इम्पॉर्टेंस तब नहीं समझती थी, बट मैं उनको देख बचपन से रही हूँ। तो उन्होंने मेरी नानी फैमिली में, मेरी मौसियों को, मेरी बुआ को, मेरी चाची की फैमिली में, सभी को वो काफ़ी सालों से लेटर्स लिख रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी फीलिंग है और मुझे लगता है कि मुझे भी उनसे ये सब सीखना चाहिए और सभी को ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए। अभी जो सोशल मीडिया की एक दुनिया है, उससे थोड़ा सा दूर हटकर हमको इस चीज़ में आना चाहिए ज़रूर। ऑन ग्राउंड रिलेशंस मेंटेन, और रिलेशंस मेंटेन करें। मतलब पापा यही बोलते हैं कि रिश्ते तो बन जाते हैं पर उनको निभाना लंबे समय तक वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो मैं भी कहीं ना कहीं कोशिश करती हूँ उनसे सीखने इज लाइक द आइडल। और मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो सब मुझे जब बोलते हैं कि पापा का लेटर है, वो मुझे दिखाते हैं कि देखो तुम्हारे पापा के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। आप कोई लेटर पढ़ सकते हो? हाँ, मैं बिल्कुल, मेरे पास हैं अभी कुछ लेटर्स पापा के। ओके। जैसे ये एक लेटर है, उसकी हेडिंग है बड़ा व्यक्ति। बड़ा व्यक्ति वह है जिसके मन में सबके प्रति आदर, सम्मान और अपनत्व का भाव रहता है। ओके, मतलब वैसे कोट्स आपको पापा ऐसे भेजते हैं? कोट्स मुझे भेजते हैं। आप और अगर मैं पढ़ना चाहूँ, परोपकार से इहलोक और परलोक में पुण्य की प्राप्ति होती है। इस टाइप के वो एवरीडे मुझे डेट वाइज उनके लेटर्स आते हैं। जो पोस्टमैन होगा वो भी अब रेगुलर हो गया होगा? वो रेगुलर है और पोस्टमैन भी अब, पहले वो लेटर्स पढ़ते हैं और फिर मुझे देते हैं। पढ़ के देते हैं? पढ़ के देते हैं, क्योंकि उन्हें भी पढ़ के बहुत बहुत खुशी होती है, तो वो भी अपने पहले लेटर्स सारे पढ़ेंगे फिर मुझे पहुंचाते हैं। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। थैंक यू। थैंक यू।